दोस्तों आपको तो पता ही होगा, भगवान शिव को देव महादेव कहा जाता है। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना कोई छोर और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार भगवान शिव भी अनादि हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। दोस्तों कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहीं पर देवी सती के शरीर का दायां हाथ गिरा था। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और उस पर्वत पर अनेकों लोग चढ़ चुके हैं, जो कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है। फिर भी इस पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत से संबंधित ऐसे तमाम चीजों के बारे में जानेंगे जिसे वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए हैं। दोस्तों 1962 में चीन ने भारत पर अचानक से हमला कर दिया था और उसने भारत में कई हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया था। कैलाश को भी अपने हिस्सों में कर लिया था। इस वजह से कैलाश पर्वत चीन के क्षेत्र में आता है। चीन ने जितनी बार भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की है वो असफल रहा है। चीन ने 2001 में फिर से इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। इस बार चीन अकेला नहीं था बल्कि उसके साथ स्पेन भी था। दोनों देशों ने इस पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश करी, परंतु वो इस बार भी असफल रहे। रूस के एक पर्वतरोही ने बताया कि जब मैं कैलाश पर्वत के बिल्कुल सामने था तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तो उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका और मन में यह ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और देर तक नहीं रुकना चाहिए। फिर जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। दोस्तों 19वीं और 20वीं सदी के शुरू में कुछ पर्वत गिरोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की और वो अचानक से गायब हो गए। हालांकि वो कहते हैं कि बौद्ध भिक्षु कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल रहे, वहीं पवित्र और रहस्यमय पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के सबसे पहले इंसान थे। दोस्तों कहा जाता है कि जिसने कभी भी पाप नहीं किया हो केवल वही कैलाश पर्वत पर चढ़ सकता है। दोस्तों कैलाश पर्वत पर उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर रहे वैज्ञानिक जर्नी कोलाई ओर्नो और उसकी टीम ने तिब्बत के धर्म गुरुओं से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है। कैलाश पर्वत पर दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। इस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का असंभव बताया है। इसके अलावा एक अन्य पर्वत गिरोही कर्नल आर.सी. बेसलन ने बताया कि जैसे ही मुझे लगा कि मैं सीधे रास्ते से पर्वत की शिखर तक चढ़ सकता हूँ, तभी एक भयानक बर्फबारी ने मेरे रास्ते रोक दिए और चढ़ाई को असंभव बना दिया। दोस्तों इसे हम इत्तेफाक समझे या कोई शक्ति, आखिर जब इंसान को वहाँ चढ़ने का रास्ता मिल जाता है तब अचानक से बर्फबारी होने लगती है, वो रास्ता ही बंद हो जाता है। दोस्तों जो भी इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करता है उनका दावा है कि उन्होंने शरीर की तेजी से विकास होते हुए देखा है, खासकर नाखून और बाल की। दोस्तों आखिर ये तो कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, आखिर अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। नंबर 2, दोस्तों ये दावा किया गया है कि कैलाश पर्वत के ऊपर 7 तरह के प्रकाश आसमान में चमकती हुई दिखी गई है। नासा वैज्ञानिक का मानना है कि ऐसा यह चुंबकीय बल के कारण होता होगा। नंबर 3, कैलाश पर्वत और मानसरोवर के झील के क्षेत्र में निरंतर ओम और डमरू के बजने की आवाज आती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह बर्फ पिघलने की आवाज हो सकती है। चलिए मान लेते हैं कि इन सब के पीछे यह सब कारण हो सकता है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस पूरे पर्वत पर प्राकृत के तौर पर ओम की आकृति बनी हुई है। यह आकृति यहाँ हर साल पड़ने वाली बर्फ से बनती है। दोस्तों एक रूसी डॉक्टर का यह भी दावा है कि एक 100 के खामोशी के पहाड़ के भीतर एक अजीब तरह के फुसफुसाहटे की आवाज सुनाई देती है। उनके टीम को ऐसा लगा कि इस पर्वत के अंदर कुछ लोग रहते हैं। दोस्तों इन सभी बातों को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि अचानक से नाखून और बाल को विकास होने लगता है और जब कोई इंसान वहाँ पर पहुँचने वाला ही होता है तभी अचानक से बर्फबारी होकर रास्ता बंद हो जाता है। दोस्तों मेरा मानना है कि जहाँ स्वयं महादेव हो वहाँ क्या साइंस और क्या नासा। तो दोस्तों ये थे कुछ कैलाश पर्वत के रहस्य। और दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे अल्फा विकास चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हमारे साथ अल्फा विकास चैनल पर आई अनसुलझे रहस्य वीडियो। दोस्तों मिलते हैं तब तक के लिए बाय।